हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एच.सी. वर्मा चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन का प्रॉब्लम नंबर 18 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें, हमने अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वेबसाइट पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, एस.सी. वर्मा के सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो इसका लाभ उठाने के लिए आप विजिट करें। तो वेबसाइट विजिट करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद आप सेलेक्ट करें एकेडमिक्स अड्डा। एकेडमिक्स अड्डा में आपको हर एक क्लास के लिए एक टैब मिलेगा। तो आप किस क्लास के स्टूडेंट है वो टैब आप ओपन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। एक न्यूट्रॉन जो है इनिशियली टेस्ट में है, वो डीके करके एक प्रोटॉन फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म कर रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻⁻26 केजी मीटर पर सेकेंड। एंटी न्यूट्रिनो की मोमेंटम दी हुई है और हमें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्रोटॉन। और इसके लिए दो केस के लिए हमें फाइंड करना है। फर्स्ट केस में क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में इजेक्ट होता है। पार्ट बी में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट होते हैं। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन दी हुई है हमें, तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए पहले तो जो गिवन है हमारा, इनिशियली देखिए न्यूट्रॉन जो है रेस्ट में है। ठीक है। तो उसका मोमेंटम तो इनिशियल जीरो हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन, मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन as it is at rest। ठीक है। तो पी एन से हम डिनोट कर लेते हैं, पी एन, एन आपका न्यूट्रॉन के लिए इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है। वहीं देखिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पीई से डिनोट कर लेते हैं, पीई इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻26 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी आपका मास के लिए हो गया और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो की बात करें, मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो आपको ये सब पार्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ने को न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेगा, तो वो आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है। चलिए अभी तो हम एंटी न्यूट्रिनो वी बार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। और ये हमारा हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻27 केजी मीटर पर सेकेंड। और हमें मास दी हुई है प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है। अब देखिए हमें रिक्वायल स्पीड ऑफ प्रोटॉन फाइंड करनी है, तो उसकी स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट रिक्वायल स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्रोटॉन बी वी। रिक्वायर्ड स्पीड मतलब क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जा रहा है उसके अपोजिट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका प्रोटॉन का वेलोसिटी होगा। ठीक है। चलिए अब पार्ट ए देखिए क्या बोल रहा है, इफ द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये देखिए इनिशियली हमारा ये न्यूट्रॉन है और ये डीके करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। तीनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा।
आपका इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वहीं प्रोटॉन हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन क्योंकि रिकॉइल करेगा। ठीक है, अब देखिए, टेकिंग इंटायर न्यूट्रॉन एज द सिस्टम, ठीक है, ब्रेक होने से पहले एज द सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये न्यूक्लियर फोर्स के कारण डिसइंटीग्रेट हो गया, डिके कर गया। ठीक है, सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल force acting on the system, acting on the system। ठीक है, तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं, तो पूरा जो मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, एंड हेंस लीनियर मोमेंटम शुड रिमेन सेम, एंड हेंस लीनियर मोमेंटम शुड रिमेन सेम, लीनियर मोमेंटम बिफोर डीके एंड आफ्टर डीके हम बोल रहे हैं। ठीक है, शुड रिमेन सेम। अब देखिए बिफोर डीके क्या है, तो न्यूट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा, देयरफॉर पी एन इक्वल टू, आफ्टर डीके जो हो जाएगा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, तो पीई आपका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्लस पी वी बार एंटी न्यूट्रॉनों का। और देखिए ये सारे वेक्टर्स होते हैं तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। ये अब आपका क्या, ये स्पीड जो है भी हमने लिया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एम पी इंटू वी, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए ये माइनस आया है यहाँ। अब हमें यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, इनिशियली जीरो हो जाएगा इसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है हमारा 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg मीटर पर सेकेंड, प्लस एंटी न्यूट्रॉनों का है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड, और प्रोटॉन की मास दी हुई 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इंटू इसकी स्पीड v। ठीक है, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v हमारा यहां से मिल जाएगा, v इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो देखिए ये 10 टू द पावर माइनस 26 है, तो पहले माइनस 27 करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस 6.4, तो 20.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, मास से डिवाइड कर देंगे प्रोटॉन का, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, सॉरी ये और केजी केजी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा ये हो गया 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉइल स्पीड हमें मिल गया प्रोटॉन का, हेंस रिकॉइल स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन होगा। पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन जो है दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट होते हैं, तो उस केस में हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन फाइंड करनी है। ठीक है, रिकॉइल स्पीड ऑफ प्रोटॉन। चलिए पार्ट बी भी देख लेते हैं। तो पार्ट बी देखिए, आपका ये इनिशियली न्यूट्रॉन है, तो डीके होने के बाद इधर प्रोटॉन चला गया आपका इस डायरेक्शन में, सपोज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और क्योंकि दोनों
इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेट इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन is ejected in a direction, ejected in a direction making an angle theta with x-axis, making an angle theta with x-axis, x-axis। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो एंटी न्यूट्रिनो इज इजेक्टेड, एंटी न्यूट्रिनो is ejected at an angle 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा विथ एक्स एक्सिस, बट ये बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां भी अगर हम देखेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बट यहां देखिए आपका लीनियर मोशन नहीं है। ठीक है, एक आपका क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में भी आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और वाई डायरेक्शन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on the system, so linear momentum will be linear momentum shall remain same in both x and y, x and y। ठीक है, x and y डायरेक्शंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले x डायरेक्शन की। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लिंक, चलिए नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, conservation of linear momentum in x direction, we get। ठीक है, x डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियली न्यूट्रॉन जो है रेस्ट में है तो जीरो ही हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन, अच्छा पहले प्रोटॉन की बात करते तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और विथ स्पीड सपोज v है। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम हो गया प्रोटॉन का। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट हमें लेना है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है नेट मोमेंटम कॉस थीटा करेंगे तो हमारा एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, तो प्लस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब एंटी न्यूट्रिनो की बात करें तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस पी वी बार इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा
लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई किए एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एमपीवी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एमपीवी को हम एलएचएस में ले चले जाते हैं, और इधर देखिए पीई कॉस थीटा प्लस पीवी बार साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब देखिए हमें थीटा तो मालूम है नहीं, पी पता है, पी वी बार पता है, और एमपी पता है। अगर थीटा हमें पता चल जाए, ठीक है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं वी के लिए। तो सपोज ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं यूजिंग conservation of linear momentum in y direction we get, ठीक है। देखिए इनिशियली न्यूट्रॉन रेस्ट में है, तो y डायरेक्शन में भी जीरो हो जाएगा हमारा। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें, देखिए प्रोटॉन की मोमेंटम जो है x डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जीरो हो जाएगा प्रोटॉन का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का देखिए तो पीई साइन थीटा हो जाएगा प्लस पीई वाई कंपोनेंट ले लेंगे पीई का, तो पीई साइन थीटा प्लस ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, बट ये देखिए निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से मूव कर रहा है, माइनस पी वी बार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, थीटा वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो पीई साइन थीटा इक्वल टू पी वी बार कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू पी वी बार, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो की मोमेंटम डिवाइडेड बाय पीई इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमारा है 6.4 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10⁻26। दोनों की यूनिट सेम होगी, लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा देखिए -27 है, तो यहाँ हमारा 6.4/14 हो जाएगा, और 64/140, तो इधर से हमें मिलेगा देखिए टेन थीटा इक्वल टू 64/140 इक्वल टू 16/35। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए टेन थीटा तो हमें मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा और सेक थीटा का रिलेशन हम जानते हैं, चलिए उसे यूज करके हम पहले सेक थीटा ले लेंगे, उससे कॉस थीटा हमें मिल जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा एज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे टेन थीटा की, तो 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 35 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1481 डिवाइडेड बाय 1225, ठीक है। और यहाँ से हमें सेक थीटा मिल जाएगी, रूट ले लेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू 1.1 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। पॉजिटिव रूट लेंगे क्योंकि हमारा थीटा जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो 1.1 हो गया, और ये सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब सेक थीटा मिल गया। अब हमें देखिए इक्वेशन 1 से अगर देखें तो एम पी वी पीई कॉस थीटा प्लस पी वी बार साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को, तो एम पी वी बाय कॉस थीटा इक्वल टू पीई प्लस पी वी बार साइन थीटा बाय कॉस थीटा मीन्स पी वी बार टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 MPV by cos theta, MPV by cos theta equal to PE plus PV बार tan थीटा, ठीक है, sin थीटा बाय cos थीटा। और यहां से हमें मिल जाएगा MP sec थीटा, ठीक है, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है, इंटू B इक्वल टू PE प्लस PV बार tan थीटा। और हमें V की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर V इक्वल टू PE प्लस PV बार tan थीटा डिवाइडेड बाय MP sec थीटा, MP sec थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और देखिए P की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻26 और पी वी बार हमारा है 6.4 इंटू 10⁻⁻27। tan थीटा हमने कैलकुलेट किया था 16/35 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और सेक थीटा हमने कैलकुलेट किया, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 1.1 और ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद ये हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, v इक्वल टू 9.2 मीटर पर सेकेंड। Hence, recoil speed of proton is 9.2 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।